हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक फंजाई। फंजाई के जो टॉपिक रह चुके थे आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। जो कल हमने किया था यानी कि पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाई एंड इसकी जो इंट्रोडक्शन थी हमने वो की थी, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किया था, एंड जो इसके माइकोलॉजी किया था, एंड माइकोसिस और क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोसिस में हमने सुपरफिशियल का जो टॉपिक था हमने वो कंप्लीट कर लिया था, और इसके जो टॉपिक थे वो 5 टॉपिक्स थे, जिनमें हमने 1 जो टॉपिक था सुपरफिशियल हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो इसके नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, और ये फंजाई का जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो ये फंजाई का जो टॉपिक है ये काफ़ी शॉर्ट है, तो इसलिए आज इसे हम फिनिश कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सुपरफिशियल माइकोसिस। ठीक है, इसके बारे में हम कल हमने डिस्कस की थी, लेकिन आज भी फिर मैं दोबारा से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी पूरी डिटेल पे बता देती हूँ आपको। इन सच डिजीज द इन्फेक्शन इन लिमिट टू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एंड इट्स डैमेज अपेंडिज हेयर एंड नेल्स। यानी कि इस टाइप की डिजीज में स्किन और उसके उपांग यानी कि और बाल यानी कि हेयर एंड नेल्स की सबसे बाहरी परत पर सीमित संक्रमण होता है। यानी कि ये कहाँ होते हैं? हेयर एंड नेल्स, और ये स्किन के क्या होता है कि बाहरली साइड यानी कि आउटर मोस्ट लेयर पर ये इन्फेक्शन होता है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है जो कि है क्यूटिनियस माइकोसिस। दिस टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन एक्सटेंड डीपर इनटू एपिडर्मिस एंड आल्सो इनवेड्स हेयर एंड नेल्स। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह की कवक यानी कि इस तरह के कवक इन्फेक्शन एपिडर्मिस में गहराई से फैलता है, और यानी कि हेयर एंड नेल्स पर भी ये क्या करता है? इन्फेक्शन कोज करता है, उन पर भी यानी कि ये हमला करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड, इसमें आता है सब क्यूटिनियस माइकोसिस। इन दिस टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन डर्मिसिस एंड सब क्यूटिनियस टिश्यू एंड मसल्स आर इन्वॉल्व द यूजली अकर्स फ्लोइंग सम ट्रोमा। इसमें कहते हैं इस प्रकार के जो फंगल इन्फेक्शन में डर्मिसिस चमड़े के यानी कि त्वचा के नीचे के टिश्यू और मसल यानी कि शामिल होते हैं। यह आमतौर पर कुछ आघात के बाद होता है, ये कुछ टाइम के बाद शुरू होता है। सब क्यूटिनियसिस माइकोसिस में क्या होता है कि जो इस प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि यानी कि स्किन यानी कि त्वचा के नीचे उत्तक यानी उत्तक मतलब टिश्यू और मसल्स में शामिल होते हैं, वहां पर ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, और ये आमतौर पर ये क्या कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है कि थोड़ा सा यानी कि फैलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यह आमतौर पर कुछ आघात के बाद होता है, ये कुछ टाइम के बाद आपको शो करेगा कि आपको ये कौन सी डिजीज हुई है। फोर्थ इसके अंदर आता है सिस्टेमिक माइकोसिस। इन दिस टाइप ऑफ माइकोसिस यूजली द लंग्स आर इन्वॉल्व फर्स्ट एंड लेटर ऑन द इन्फेक्शन गेट्स डिसेमिनेटेड टू सेकेंडरी बॉडी साइड्स। इसमें कहते हैं कि इस प्रकार के जो माइकोसिस में आमतौर पर ये कहता है लंग्स पर सबसे पहले इफेक्ट करता है, और उसके बाद में इन्फेक्शन के कारण शरीर के जो सेकंड जो यानी कि सेकेंडरी बॉडी होगी वहां तक ये फैल जाता है। सबसे पहले ये क्या करता है? लंग्स पर अटैक करता है, उसके बाद जो बॉडी का जो दूसरे पार्ट है उन पर ये क्या करता है? फैलना शुरू हो जाती है, यानी कि उस स्थान पर ये फैलना शुरू कर देगा। फिफ्थ इसके बाद आता है ओपोर्टुनिस्टिक माइकोसिस। दिस फंगल इन्फेक्शन आर यूजली सीन इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल एक्सेट्रा, जैसे है एड्स पेशेंट एंड दोज हैविंग डायबिटीज, कैंसर एक्सेट्रा। दिस आर कोज्ड बाय फंजाई which are usually non pathogenic for amino component persons। इसमें क्या है कि ज्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन है जो यूजली कहाँ देखे जाते हैं? जो एड्स यानी कि पेशेंट होगा, ठीक है, उसमें देखे जाते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होता है या आदि कैंसर होता है वे फंगल के कारण होते हैं, जो आमतौर पर यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आमतौर पर प्रतिरक्षा वैज्ञानिक यानी कि जो व्यक्ति के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं? जिस व्यक्ति में एड्स देखा जाता है या जिसमें डायबिटीज या कैंसर आदि होते हैं, वे कवक के कारण होते हैं, जो आमतौर पर प्रतिरक्षा विज्ञानी व्यक्तियों के लिए गैर यानी कि पैथोजेनिक होते हैं।
एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये सुपरफिशियल माइकोसिस में क्या होता है, ये यानी कि इस तरह की जो डिजीज होती है वो कहाँ होती है, त्वचा यानी कि स्किन और उसके उपांग यानी कि हेयर हो गए, जैसे नेल्स हो गया, या उसकी आउटर लेयर होती है, वहां पर ये इन्फेक्शन होते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है क्यूटेनियसिस माइकोसिस। इसमें क्या होता है कि इस तरह के जो कवक होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, एपिडर्मिक यानी कि गहराई में फैलता है, यानी कि एपिडर्मिस की गहराई में फैलता है, और जैसे हेयर और नेल्स होते हैं वहां पर भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन कोज करता है। इसके बाद आता है सबक्यूटेनियस माइकोसिस में क्या होता है कि इस प्रकार के जो इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, ये होता है डर्मिस यानी कि जो त्वचा है, त्वचा के नीचे टिश्यू और मसल में शामिल होते हैं। और ये कहाँ पर, यानी कि ये चमड़े जो होते हैं, यानी कि जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे जो टिश्यू है, टिश्यू की मांसपेशियों में शामिल होते हैं, और ये वहां पर क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। इसके बाद आता है सिस्टेमिक माइकोसिस। इसमें सबसे पहले ये क्या करेगा, लंग्स पर सबसे पहले इफेक्ट करेगा, उसके बाद जो बॉडी का दूसरा पार्ट है उस पर ये क्या धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। ओपोटर्निस्टिक माइकोसिस, ये क्या होता है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये कहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है, जिस व्यक्ति को यानी कि जो एड्स होगा या डायबिटीज़ होगा, कैंसर वाले जो मरीज होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन कोज होते हैं। और ये क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है यूजली किस में देखे जाते हैं, जिनको एड्स होगा या फिर कैंसर होगा या फिर डायबिटीज़ होगा, ये कवक के कारण होते हैं, जो आमतौर पर प्रतिरक्षा विज्ञानी व्यक्तियों के लिए यानी कि पैथोजेनिक होते हैं। क्लियर। ये था हमारा टॉपिक जो कि फंजाई का था और माइकोसिस क्लासिफिकेशन का था, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और फंजाई का जो टॉपिक था वो काफ़ी शॉर्ट था, तो इसलिए इसे कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये जो सिलेबस है और नोट्स भी मिल जाए और उन्हें भी ईजी रहे। तो थैंक यू सो मच।